रामगढ़ ज़िला के हरिहरपुर गांव स्थित इटर्निटी रिजॉर्ट में सैर सपाटे के लिहाज से और पार्टी करने के लिहाज से पहुंचे 5 लोग तेज़ बहाव में बह गए। पहले वो रिजॉर्ट आपको दिखाते हैं, बाहर की ये तस्वीरें हैं। आप तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, बेहद खूबसूरत ये रिजॉर्ट है और दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और पार्टी करते हैं। वीकेंड में आते हैं, छुट्टियों में आते हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आज से आते हैं। लेकिन शुक्रवार की रात जिस तरह से 5 लोग आए और आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि रिजॉर्ट के बाद अपनी गाड़ी में 5 लोग, जिसमें एक महिला थी और 4 लोग थे, वो इसी पुल के बाद, जो पुराना पुल आपको नज़र आ रहा है, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे उन तस्वीरों को, कि पानी का फ्लो बताया जा रहा है इस कदर इतना ज़्यादा था कि ये जो पुराना पुल है इसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो कर रहा था। यानी पानी का जो मिकदार है वो कहीं ज़्यादा था। और बताया यह जाता है कि रांची और पिठोरिया के आसपास जो लगातार बारिश हुई थी उसके वजह से अचानक इसी पहाड़ के तलहटी से जो पानी अचानक से निकला, वो पानी इस कदर बढ़ गया कि जो रिजॉर्ट के बाद जो लोग 5 लोग यहाँ पहुँचे थे और वो अब जो सूखा हुआ इलाका आप देख पा रहे होंगे, वहीं पर वो गाड़ियों के अंदर बैठ करके अपनी गब्बाजी कर रहे थे। उसी दौरान अचानक ये बारिश का पानी आया और जिसके फ्लो में वो बहते चले गए। और बताया ये जाता है कि ये जो पुरानी पुल है, इस पुल के ऊपर से पानी क्रॉस करते हुए, यानी गाड़ी इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए वो जो आपको नई पुल है तो वहाँ उस नीचे छोर से वो पानी आगे बढ़ गया और उसके साथ वो गाड़ियाँ भी आगे बढ़ गई हैं, जिसकी तस्वीरें हम लोग ने आपको दिखाई है कि गाड़ी की क्या स्थिति हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं जो आपको तफसील से बताएंगे और इस लोकेशन के बारे में बताएंगे कि आखिर इस लोकेशन में जितनी सुंदरता है, आखिर ये जानलेवा कैसे साबित हुई और लोगों ने जो यहाँ के लोगों ने जो बातचीत हम लोगों से हुई है, उन लोगों ने क्या बताया है। तो पहले मदन ये बताइए कि ये तो बेहद शांत नज़र आ रहा है, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पानी इतना ओवरफ्लो कर गया जिसमें गाड़ी को भी बहा के ले गई और लोग बच नहीं पाए, निकल नहीं पाए। जबकि स्थानीय लोग कहते हैं कि पानी का फ्लो तो रहता है लेकिन अचानक से पानी आ जाएगा, उससे भी उसका अंदाज़ा नहीं था। बिल्कुल ठीक वही परिस्थिति आपको यहाँ पर हुई है जो हम लोग पहले सुना करते थे कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जिस तरह से पहाड़ से जो है पानी अचानक जो है वो छूटता है, लैंडस्लाइड जो होती है उसके दौरान जिस तरह से रफ्तार बढ़ती है। लेकिन ठीक आप अभी भी वही तस्वीर देखिए, जो युवा हैं वो सबक लेने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे कल की ये हादसा है और जिस तरह से 5 लोग जो है पानी में बह गए, ठीक इससे थोड़ी ही दूर आगे जो है वो कार पर सभी लोग बैठे हुए थे और अचानक जो पानी की रफ्तार उधर से आई और उसमें वो कार बह गया, सभी लोग बह गए। ये सेल्फी सबसे ज़्यादा जानलेवा है। आप देखिए अभी जो युवा हैं उनको ये समझ में नहीं है कि पानी की रफ्तार कितनी तेज़ है। अगर वो उनका पैर जो है स्लिप करता है तो फिर वो पतरातू डैम तक पहुंच जाएंगे। फिर आपने कार की स्थिति देखी कि किस तरह से वो एक माचिस के डब्बा की तरह चिपटा हो गया है कि आप जो है मस्ती करने आते हैं लेकिन सावधानी भूल जाते हैं। और जो कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि नदी है, झरने हैं, वो अचानक आपको सूखे रहेंगे, लेकिन अचानक पानी की वृद्धि जो है इस रफ्तार में होगी कि फिर आप संभल नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। एक बात बताना चाहेंगे, ये जो पुरानी पुल है, ये पुरानी पुल की तस्वीरें आपको कैमरा पर्सन दिखा रहे होंगे। इस पुराने पुल का जो हाइट है वो आपको दिखाएंगे। इस हाइट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आमतौर पर यहाँ पानी उतना ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से जब ये बनाया गया था उस दौरान इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई थी, यानी उस दौरान ये डेंजर जोन में नहीं आता था। लेकिन बाद में जब ये पुल बनाई जाती है, जब नई पुल है, आप मेरे दाहिने साइड देख पा रहे होंगे, उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट कहीं ज़्यादा है। यानी ये इशारा करता है कि पानी का फ्लो आने वाले दिनों में लगातार इसमें बढ़ता गया है, जिसका अंदाज़ा उन लोगों को नहीं हुआ जो आज इस दुनिया में नहीं है। बहरहाल अब ये क्या माना जाए कि रिजॉर्ट में जो लोग आते हैं, क्या रिजॉर्ट वाले को तो जानकारी होगी किस तरह से यहाँ पानी का ओवरफ्लो हो जाता है, उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया अपने लोगों को? देखिए ये प्लेस हमको जो लग रहा है और जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये रिसोर्ट में जो लोग आते हैं उसी के दौरान जो है लोग इस जगह को भी तलाश लिए। यहाँ पर भी लोगों ने ढूंढ लिया कि ये भी एक पीसफुल जगह है, यहाँ पर आकर के जो है मस्ती कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं और समय अपना जो है बिता सकते हैं। इसी दौरान जो है यहाँ पर
लेट नाइट यानी कि 7 बजे 8 बजे रात में अगर नदी किनारे या नदी के बीच में अगर कोई गाड़ी पर बैठकर मस्ती करते हैं तो ये फिर अपने आप में एक खतरा है। और इस खतरा का ही वजह है कि आज ये हादसा हुआ। यहाँ पर ज़रूर पुलिस प्रशासन की तैनाती होनी चाहिए। चाहे ये जो रिसॉर्ट है इनके गार्ड के द्वारा पर जो है उनको ये कहना चाहिए कि आखिर अब वो वक्त बीत चुका है, दिन का समय खत्म हो चुका है, आप घर की ओर लौट जाए। तो ये दृश्य आज और ये हादसे नहीं होते। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि आप सावधानी के साथ कहीं भी जाएं तो सावधानी से और उचित जगह को चुनें जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए सुरक्षित हो। मस्ती ज़रूर करें, पार्टी ज़रूर करें, लेकिन अपनी जान का हिफाजत करते हुए। जब इस खबर को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तस्वीरें आप देख पाएंगे कि चंद जो नौजवान लड़के हैं वो अपने दोस्त यार के साथ यहाँ पहुँचे हैं। इसी मूड में, इसी मस्ती के साथ लोग पहुँचे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ है। फिलहाल ये शांत नदी नज़र आ रही है, बेहद खूबसूरत है और हमें भी ये मन कर रहा है कि यहाँ पर कुछ वक्त गुजारें। लेकिन जब इस मन को हम बढ़ाने के लिए और ख़तरे के स्थान पर चले जाते हैं तब ये मुसीबत बढ़ जाती है और उस लाइन ऑफ कंट्रोल को जब क्रॉस कर जाते हैं तब खतरा बढ़ जाता है। और लोकल लोगों ने ये बताया है कि उनको ये जानकारी है कि ये किस कदर ख़तरा है। ये गहराई भी आपको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि गहराई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पानी जब रेगुलर फोर्स के साथ यहाँ आती है तो जाहिर सी बात यहाँ पर गहराई भी हो गई है, पत्थर भी है, चट्टानें भी हैं, उसमें जब टकराते हैं तो आपको ख़तरा जाहिर सी बात होना लाजमी है। बहरहाल हम लोग भी ख़तरे के साथ और रिस्क के साथ यहाँ पहुँचे हैं ताकि आपको तस्वीरें दिखा पाएँ और समझा सकें कि जो भी रिजॉर्ट में या अन्य लोग जो पिकनिक के इरादे से यहाँ पहुँचते हैं वो प्रिकॉशन लें और अपनी सावधानी बरतें ताकि उनको अपनी जान, जो बेशकीमती जान है, उसको गंवाना नहीं पड़े। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब हम लोग सुबह से हरिहरपुर गांव में पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो ये हमें भी एहसास हुआ है कि ये देखने में बहुत ज़्यादा आपको ख़तरा नज़र नहीं आता है, लेकिन जब ये अपने ओरिजिनल रूप में यानी अपने वास्तविक रूप में जब पहुंचता है तब यहाँ से आपको जान बचा कर जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये ज़रूरी हो गया है कि आप लोग अगर ऐसे स्थान पर आते हैं तो खूबसूरती के साथ ही उस ख़तरे का भी अंदाज़ा ज़रूर लगा लीजिए जिससे आपको दो चार होना पड़ सकता है। और हरिहरपुर गांव जितना खूबसूरत है उतना कहीं न कहीं ख़तरनाक भी साबित हो रहा है। जो स्थानीय लोगों ने बताया है उसके मुताबिक उन लोगों ने जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उन लोगों उन्होंने बताया था कि शाम का वक्त है, अभी आप यहाँ से चले जाएं, लेकिन उनकी बात को दरकिनार कर दिया, सुना नहीं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी विपदा आई है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, TCS, ITC, कोलगेट, फेडरल बैंक, JP मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ अमेठी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।